बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ शुरू करते हैं। आज बना रही हूँ जी लाहौरी पालक गोश्त, बहुत ही मज़ेदार चिकन के साथ बन रहा है और शादियों में भी ये बनता है, बड़े शौक से खाया जाता है। यहाँ पर मैंने डाल दिया जी प्याज, उसको गोल्डन की है और इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को प्याज के साथ अच्छी तरह भून लेना है ताकि चिकन का गोल्डन सा कलर आ जाए और इसका जायका जो है फ्लेवर इस तरह भूनने से बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। बस जी आ गया बहुत ही प्यारा सा कलर चिकन का। अब मैंने टमाटर भी इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटर के साथ मज़ीद चिकन को भून लेंगे और इसके अंदर मैंने नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी और दरा मिर्च जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी शामिल करना है खुश्क मसालों के साथ और इनको अच्छी तरह से भून लेना है। और ये ड्राई मसाले जब इस टाइम पे हम शामिल करते हैं तो ऑयल का कलर जो है बहुत ही प्यारा सा रेड कलर आ जाता है। तो ये जो पालक है बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये कटी हुए पत्ते होते हैं इस पालक के और दूसरी पालक से ज़्यादा इसका अच्छा जायका होता है खाने में। ये थोड़ी सी मिठास वाला जायका होता है इसका और दूसरी पालक का नमकीन होता है। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक इन चीज़ों का पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डालेंगे और पालक में, साग में इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा सा देसी घी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है ताकि जो पालक है वो और ही ज़्यादा मज़े की बने और सब बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खुश होकर खाएँ। और ये दोनों पालक जो है इनका टेस्ट फ़र्क होता है। ये ज़्यादा मज़े की बनती है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है और हल्की सी इसके अंदर मिठास का टच आता है और दूसरी पालक जो होती है वो थोड़ी सी नमकीन होती है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और यहाँ पर मैंने पालक जो है इसको धो के काट के तो बॉयल करके इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और अब चिकन के अंदर मैंने शामिल कर दी है। बस इसके साथ अब पकती रहेगी। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा दूध, तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने दूध इसके अंदर शामिल कर दिया। थोड़ी सी मलाई डालेंगे और ये वो चीज़ें हैं जो घर में आमतौर पर हमारे होती हैं और इनको इस तरह से खानों में डालें तो इसके साथ इसका जायका जो है खाने का और फ्लेवर जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अब इसके साथ मैंने कवर कर दिया है, बस थोड़ी देर पकता रहेगा। यहाँ पर देखें चिकनाई ऊपर आ गई है, तरी ऊपर आ गई है और गरम मसाला मैंने डाल दिया और बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन तैयार हो गया। चावलों के साथ, पराठे के साथ नोश करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।